बहुत क्वालिटी अच्छा है। कोई तो नहीं है तो फिर हम लोग स्टार्टिंग में हमें देखेंगे फिर पढ़ाई देखेंगे। पहले क्या होता था बंटी पता है, ये देखो मुझे सेट करना नहीं आता था, इतना पे कर देता था। हाँ, तो ऊपर में इसीलिए। कौन रहेगा। अब जो मैं ऐसे करता हूँ तो अभी पूरा दिखता है। हाँ, अभी ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, तो पूरा तो दिख- अभी देखो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे भी खड़ा हूँ तो पूरा दिख रहा हूँ। हाँ, पूरा नहीं। हाँ, इधर इधर इतना 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 अभी कितना दिख रहा है, इतना अभी कितना दिख रहा है, अभी इतना अभी अभी इतना 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 नॉर्मली तो हम इतना पे पढ़ाते हैं। हाँ। तो अच्छा दिखता है। हाँ, येलो वाला भी थोड़ा थोड़ा आ रही है। ले आ रहे आप थोड़ा। अब इसके वो स्टैंड पासपोर्ट साइज फोटो अच्छा भी नहीं कर लिए ले ले मुझे ब्लू की तरह ये इसमें सारे का दिया था अब ठीक है, हाँ, अब अच्छा दिखेगा। अब देखो तो हाँ, अभी पूरा इतना है। हाँ सही है, ऐसे आना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। एक पढ़े थे ना, लेमडा एम और लेमडा इक्यू, इनके बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। मार्केट में इंक नहीं है, आज मार्केट जाना पड़ेगा, शायद अभी का क्लास हो भी ना पाए। अगर तुम 2 दिन स्पीड में पढ़ लिए ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 3 दिन में तेरा केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा ये चैप्टर। फिर दूसरा चैप्टर में स्लोली स्लोली करेंगे। रिलेशन बिटवीन lambda eq एंड lambda m, इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन है। तो ये जो होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m इंटू nf, ये रिलेशन है। ठीक है, तो इसको k इंटू 1000 इंटू m, मतलब ये जो टोटल है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी इतना होता है। मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला था, तो हम इसको मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एनएफ बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते, दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। कोई दिक्कत? हाँ, एम का एम है, एम फॉर मंकी, मोलरिटी। हाँ हाँ हाँ, वो नॉर्मलिटी एन होता है। ठीक है, नॉर्मलिटी एन होता है। ठीक है, तो लेमडा ई क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा एम डिवाइडेड बाय एन एफ होगा। एन एफ जो होगा तुम्हारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एन एफ जो है चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बस ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, आ जाएगा समझ में। जैसे देखो अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, देखो एक न्यूमेरिकल, इसको मिटाऊं क्या, जल्दी छापो। बोलना बोलना बोलना। हाँ, m into nf मतलब नॉर्मलिटी, n मतलब नॉर्मलिटी तो n से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी में कैपिटल एन था। हाँ, n तो फिर आपने तो यहाँ पर ये एम है, एम m क्यों लिखा सर? मोलरिटी, मोलरिटी है इसलिए तो एनएफ आया। वो था लेमडा इक्यू, लेमडा इक्यू का फॉर्मूला क्या था देखो, एन था। ठीक है, तो एन की जगह पे हमने एम लिखा, मोलरिटी लिखा, इसलिए तो एन एफ आया। और ये जो है तुम्हारा ये इक्वल यहाँ पे एन था, तो एन एन इज इक्वल टू एम इंटू एन एफ। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो। हो गया, हो गया रिया, समझ में आया ना। ऑनलाइन में देखो कोई आया क्या, रतन सेठ है, रतन टाटा, बाय बाय।
एक क्वेश्चन लिखो, मतलब जिसमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट NF, रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा E2, ये हमें निकालना है, ये दोनों NF और ये निकालना है। इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है NaCl दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है BaCl2, AlCl3, Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो इसका हमें NF निकालना है और रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा E2 निकालना है। तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो एक होगा ना, Na+ होगा ना, NF क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे Ba कितना होगा 2+, क्या होगा, यहाँ पे NF हो जाएगा 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे क्या होगा 3+, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या होगा Fe 3+, क्या होगा 3+, SO4 का जो मतलब वैलेंसी होता है 2, Fe का होता है 3, तब ना ये गया 2 इधर 3 इधर, नया बात समझ में, ये हो जाएगा 3+, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन ये 3+ हुआ एक का, तो दो फेरस है ना, दो के कितने हो जाएंगे 6, NF कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे लैम्डा E2 निकालेंगे, क्या करेंगे लैम्डा E2 निकालेंगे, तो क्या होगा लैम्डा E2 इज इक्वल टू लैम्डा m NF, तो NF हमने निकाल चुका है, तो लैम्डा m कितना हो जाएगा, लैम्डा m ही रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा m बाय लैम्डा E2 इज इक्वल टू लैम्डा m बाय 2, नया बात समझ में, लैम्डा E2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा m बाय 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा E2 इज इक्वल टू, यही पूछा है लैम्डा m बाय 6, बस ये निकालना है, ऐसे इसका यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखो, फटाफट करो, स्पीड को पकड़ो, मेंटेन करो, ज्यादा नहीं कर रहे, 1.5 की है स्पीड को। जो वीडियो देखेगा सोचेगा यार कैसा टीचर है, मोबाइल 1.5 2 करता है, टीचर खुद से अपना स्पीड अपना बढ़ा के कर लेता है। बात ये हो जाता है, नहीं पढ़ाते पढ़ाते इतना हैबिट बन जाता है, नहीं कितना भी स्पीड में बोलो, जब कभी तक उनको पूरी तरह से याद हो जाता है, जितना भी स्पीड, कभी कभी तो ऐसा बोलता है कि कुछ वर्ड ही छूट जाता है, ये हो जाता है। इसको बड़ी मरानी हो तो झांसे वाली गाने थे, सिंहासन में थे, बूढ़े भारत में भी आए, फिर से जवानी थी, ऐसे करके याद किए थे ना, पूरा कविता में रट्टा मार गए थे। देखो, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 10 to the power minus 2 m ऑफ AB2, लिखे हमने पूरा बोल दिया। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड बस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, calculate molar conductivity and equivalent conductivity of 10 to the power minus 2m, ऐसे लिखना 10 to the power minus 2m AB2, ठीक है, AB2 मतलब कोई कंपाउंड दिया हुआ है AB2, ठीक है। तो ये पे कितना चार्ज हो गया यहाँ पे, मतलब अगर इसको ये ब्रेक करेंगे तो 2+ होना चाहिए, और B पे 1 होगा ना, ये वैसे मैं लिख दिया, तुम लिख सकते हो, मतलब ध्यान रखने के लिए, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया हुआ है, गिवन वैल्यू क्या दिया हुआ है, K इज इक्वल टू 4 × 10 to the power minus 2 S पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, पर सेंटीमीटर -1 है। S क्या होता था, कंडक्टिविटी का, वेरी गुड। तो लैम्डा m क्या होगा, लैम्डा m हो जाएगा K × 1000, इसको मिटा देता हूँ ऊपर से, इसको सॉल्व करो। न्यूमेरिकल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है। क्या मैं देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में थोड़ा सोचना पड़ता है, केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं सोचना, फटक से आ जाता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, नहीं आ जाता है। तो देखो लैम्डा m बचपन में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, K × 1000। अगर हम यहाँ पे n लेते तो फिर क्या लेना पड़ता, n लेते नहीं, मतलब अगर हम EQ निकालते तो यहाँ पे हम क्या लेते, m × NF, और यहाँ पे डेल्टा m निकाल रहे तो ओनली m लेंगे, लेंगे ना, तो ओनली m। K का वैल्यू गिवन है कितना है, 4 × 10 to the power minus 2, ठीक है, ये है 1000 को लिख दे 10 to the power 3, m दिया हुआ है 10 to the power minus 2, m दिया हुआ है ना 10 to the power minus 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा S
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा ना रे। ये देखो टकाटक, तो क्या हो गया 4 × 10 to the power 3 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। तो अब लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा m बाय एन एफ। पीछे पलटो ना पीकू, एक बार पीछे पलटना, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखना, आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लैम्डा m बाय 2। एन एफ कितना है 2 है ना, ये देखो भाई एन एफ कितना है, ये देखो यहाँ से, यहाँ पे देख तनिया पार्टनर, इधर देख +2। ठीक है, पीछे वाले तानिया को हम तानिया पार्टनर बुलाते थे, तुमको ऐसे बुलाया नहीं क्योंकि उसको बुरा नहीं लगता था। ठीक है, तो लैम्डा m कितना अभी निकाले थे 4 × 10 to the power 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 × 10 to the power 3 SCM स्क्वायर पर मोल। यूनिट से हमारा जाएगा। मजा आ गया, हाँ बोलो। मोल में नहीं रहेगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट में आ जाएगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट में आ जाएगा एनएफ डालने से। ठीक है, ये ग्राम क्या एनएफ, यहाँ पे देखना 2 प्लस ये AD2 था। ठीक है, पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अभी 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल भरे पड़े, नहीं भरे पड़े हैं। थोड़ी छोटा मोटा न्यूमेरिकल करने से पूरा क्लियर हो जाता है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 m सॉल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 m कैपिटल M सॉल्यूशन, 0.04 मोलरिटी। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 is 200 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 200 SCM स्क्वायर मोल का मोल इनवर्स। ठीक है, एट 298 केल्विन, एट 298 K, फुल स्टॉप। A cell with electrodes that are 2 centimeter square, in surface area and 0.5 centimeter apart is filled with MgCl2 solution. Full stop. Find conductance। परमिता याद रखना, जिस दिन केमिस्ट्री होगा उस दिन मैथ होगा, सुबह केमिस्ट्री शाम को मैथ, जिस दिन फिजिक्स तो दोनों दिन फिजिक्स। लेकिन हम सोच रहे हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़ा जाए, इसी चैप्टर को खींच दिया जाए 2 को पहले दोनों टाइम पढ़ा के फिर 3 किया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, वरना दोनों तरफ दिमाग बंटवारा हो जाता है, अजीब सा होने लगता है। पहले तो बंटवारा नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग पहले पढ़ के आए थे। कोई बात नहीं। ये देखो, इसको बोलता है संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। हमारे साथ रहते रहते हमारी तरह बन गई, हम ऐसे ही बोल रहे टीचर को, समझ आया? नहीं आया तो हाँ बोल, मारना कूट देना। हाँ बोल कर मैं दिया पर पिता क्या बोला इसमें, समझ आया? बोलिए मैम, बताइए।
सुन अच्छे से पढ़ के आ, और इसके बाद ना 1-2 महीने का तुम लोग को ब्रेक मिलेगा ना, तो तुम लोग से ऑनलाइन क्लास करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सबको एक चैप्टर देंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय सानिया मैम, ठीक है? ठीक है? रिलेशन इन फंक्शन बाय परमिता मैम, ठीक है? सारे बच्चे सेकंड चैप्टर पढ़वाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो छोड़ेंगे। क्या कहते हो? अपने ओरिजिनल प्रतिभा चैनल से बशर्ते तो सुनना, तुम नहीं बंद नहीं होगा, तुम लोग अच्छे से पढ़ाओगे तो कैसे बंद हो जाएगा? आप भी रहेंगे ना? हम स्टूडेंट बन के बोलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन अगर देखेंगे कि टीचर नहीं बता रहे तो हम खुद बताने लग जाएंगे। या नहीं तो सुनो, मान लो कि कोई चीज में कंफ्यूजन है तो हमसे तुम ही पूछ लेना, हम बता देंगे, हम स्टूडेंट बन के। बात समझो, फिर इस बात को बता देना। आप बिल्कुल सही बोला है। हमारे स्टूडेंट कितने अच्छे हैं, सही है ना? पढ़ाने का जो गुण होगा ना मेरे अंदर वैसे ही है। स्कूल में टीचर लोग क्या बोलते थे पहले पता है? ले पढ़ा, मतलब ऐसे नहीं कि सोल्व कर, टीचर की कमी होती थी। अरे परमिता हल्ला नहीं, परमिता फिर मारूंगा उस दिन की तरह, सबको मार खिला देगी। उसने खिलाया था सबको, अब तू खिला देगी। उसने पूछा कि आप क्या बोला, वो समझ नहीं आया था, ये समझ। तो मेरे से पूछना, वो टीचर थोड़ी मेरी असिस्टेंट तो थोड़ी है। तो क्या होता था ना, पहले टीचर की कमी होती थी तो क्लास वैसे खाली रहता था, तो जो अच्छा बच्चा होता था ना उसको बोलता था जाओ उसमें क्लास ले ले, तो ऐसे जाके क्लास लेते थे, पूरा टीचर का पावर में रहते थे, कूदते भी थे। हाँ सर, आपने बोला था। तो ऐसे ही होते होते पढ़ाना सीखते। सारे जूनियर क्लब में सर पढ़े तो अपना वाला को भी पढ़ा देते थे। तो देखो क्वेश्चन लिख लिए, m कितना दिया हुआ है बोलो? m कितना दिया हुआ है? 0.04। लैम्डा m कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है रे। और क्या दिया हुआ है देखो? और दिया है टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? एरिया 2 दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 2। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, तुम डायरेक्ट पुट कर देंगे वहाँ पे। l कितना दिया हुआ है? 0.5। लैम्डा m क्या पढ़ा था बचपन में बोलो? k into 1000। तुम सबके आगे यूनिट भी लिखना है, यहाँ पे यूनिट भी लिखना, यूनिट भी लिखना, ठीक है? k into 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M पढ़े थे? अच्छा तो इसको पुट कर देते, तो 200 दिया हुआ है इज इक्वल टू k into 1000 डिवाइडेड बाय 0.04। जब ये इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आएगा? निकालो k का वैल्यू। मेरे हिसाब से आ जाएगा k इज इक्वल टू 8 into 10 to the power minus 3 साइमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है? ये आ जाएगा, तुम इसको सोल्व करना, आएगा यही आएगा। k का वैल्यू इतना आ जाएगा, और हमें निकालना क्या है? g का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? g का वैल्यू। तो g का वैल्यू के साथ k का क्या रिलेशन है? पहले तो g स्टार के साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है? k इज इक्वल टू क्या होता था? g स्टार डिवाइडेड बाय r, ठीक है? तो k हमने अभी अभी निकाला, तो 8 इंटू, ये नेक्स्ट पेज है, 8 इंटू 10 to the power minus 3 इज इक्वल टू, ये देखो जी स्टार कैसे निकालते थे? L बाई ए। तो L कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 1/4 हो जाएगा ना? 0.5 बाय 2 इंटू जी हो जाता ना, ठीक है? इंटू जी, L बाई ए जी नहीं होता था? L बाई ए जी, जी स्टार बाय R इज इक्वल टू L बाई ए जी। याद आया? जी स्टार बाय R इज इक्वल टू L बाय ए जी, ऐसा होता था ना? तो वही L कितना था? 0.5 डिवाइडेड बाय ए था 2 इंटू जी। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये हो गया। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो जी का वैल्यू क्या आएगा? जी का वैल्यू क्या आएगा? करो फटाक से। क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं आया बताऊं? जी स्टार देखो, k इज इक्वल टू जी स्टार बाय r, ठीक है? ये हो जाएगा जी स्टार इंटू 1 बाय r हो जाएगा। और जी स्टार क्या होता था? L बाय ए, L बाय ए इंटू 1 बाय r क्या होता था? जी। अलग समझ में लिख लेना कोने में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसको सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, तुम सोल्व कर लोगे? g इज इक्वल टू 32 इंटू 10 to the power minus 3 मोह उल्टा लिख देते रहे, ये लिखते थे ना, सही है ना?
जिसको समझ में नहीं है वो k इज इक्वल टू जी स्टार बार ये फॉर्मूला भी नीचे लिख लो, वेट साइड में याद रखना। आगे कंडीशन में क्या मतलब दिमाग नहीं सेट करें तो नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आता है। जब दिमाग में बोलो तो हाँ आ रहा है तो आ रहा है। उसका पैर वो घोड़े के नाल के जैसा, घोड़े के नाल के जैसा, हाँ बिल्कुल सही। ए ज्यादा बस वही समझ परमिता ने नहीं देखा, फिर से करने के लिए बोल रही है से हो गया? हाँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, चलो। अगला क्वेश्चन लिखिए। टॉपर बनना है तो जादू थोड़ा देखना पड़ेगा ना। जादू द रेजिस्टेंस ऑफ द 0.1 n करेंगे ना न्यूमेरिकल, ये टॉपिक करें? न्यूमेरिकल चलिए करिए। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 n नॉर्मलिटी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। द रेजिस्टेंस ऑफ, ये भी करती है जादू, ये भी करती है जादू। अच्छा जी। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 n सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एम n for नॉर्मलिटी 0.1 n solution of formic acid is 200 ohm and cell constant फॉर्मिक एसिड 1 m 0.1 m रे गड़बड़ बोल दिया, रुक फिर से बोल रहा हूँ। 200 ओम The resistance of 0.1 n solution of formic acid is 200 ohm and cell constant ब्रैकेट में लिखो G स्टार is 2 सेंटीमीटर इनवर्स या 2 पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेल कांस्टेंट ब्रैकेट में G स्टार लिखो is 2 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। द लैम्डा इक्यू ऑफ 0.1 n यहाँ पे लिखा 0.1 n HCOOH, मतलब कौन सा एसिड है ये? फॉर्मिक एसिड इज, ऑप्शन दिए हुए, वाह। 0.1 n HCOOH इज व्हाट? निकालिए, बताइए, फटाक से बताइए, लैम्डा इक्यू का वैल्यू बताइए। कौन कर देंगे, बताइए किसके अंदर है दम? रतन दादा, रतन नहीं आया है, एक और कोई नहीं आया है। बंटा बंटा कहाँ गया? ऑनलाइन में नहीं करता है तो गलत बात है। रतन बंटा नहीं, बंटी गया है। बंटी को मन नहीं लगा पढ़ाई में क्या? क्या दिया हुआ है बोलो, गिवन डाटा पहले बोलो, फटाफट बोलो, पहले लिखोगे ना तो पता चल जाएगा। R इज इक्वल टू 200 ओम, और क्या दिया है? G स्टार दिया है 2 सेंटीमीटर इनवर्स, और क्या दिया है? M दिया है 0.1। देखो तो ये सब वाला कौन सा फॉर्मूला में आता है, ये सब वैल्यू? लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n। इसकी मदद से क्या निकलेगा? हाँ बोलिए। K होता है G स्टार बाय R, क्या होता है? G स्टार बाय R, तो वहां से आ जाएगा। K इज इक्वल टू पहले निकाल लो G स्टार बाय R। G स्टार है तेरे पास, कितना है? 2, R है 200, तो ये क्या आएगा? 2 कट जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2, क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2। और इसके मतलब यूज करके यहाँ पे लैम्डा इक्यू निकाल लेंगे। क्या लिख देंगे? 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1000 10 टू द पावर 3 लिख देता हूँ क्या? और डिवाइडेड बाय n कितना है? 0.1। तो यहाँ से लैम्डा इक्यू आएगा, जब इसको आप सोल्व करेंगे 107 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। हाँ हाँ, लैम्डा का मुंडी काट देंगे। ये देखो लैम्डा ऐसा था ना, ऐसा, ये देखो ऐसा था ना लैम्डा, इसका मुंडी काट देंगे, ये लैम्डा बन गया, खत्म। जैसे वो केरला स्टोरी में मुंडी काट देते थे, वैसे ही काट देंगे। हम कैसे काटेंगे बाबू ने? पहले ही काट देंगे, लिखेंगे ही नहीं, कटा कटा या डालेंगे। ये केरला स्टोरी मूवी अगर सिनेमा हॉल में देखा जाए ना, बाप रे, हड़कम मच गया। यही वाला ट्रक उस दिन जा रहा था ना, इधर से गाते हुए, अभी उधर से आ रहा है। ट्रक के जवाब में कुछ ट्रैफिक
देखिए क्वेश्चन लिखिए, नहीं तो छोड़िए अब क्वेश्चन नहीं, अब थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गए, 4-5 हो गया ना। हाँ सर। 4-5 1 2 3 4 1 2 3 लिखो 20 मिनट में 4 क्वेश्चन, नहीं 20 मिनट नहीं। ऑटो पर बैठो। कब शुरू किए थे क्लास? नहीं 10 बजे नहीं किए थे, 10 से पहले, पौने 10 बजे थे। हाँ, एक और इधर। देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या क्या होंगे बताइए, पर क्या है? नहीं पीकू, पीकू क्या है? पीकू पिछली बार आई थी ना, तो मतलब थोड़ा कम दिन के लिए पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पीकू नॉर्मल स्टूडेंट है, मतलब उतना तेज उज नहीं है, मतलब नहीं समझ में आया। क्या थे? लेकिन कब? लेकिन मतलब इस बार आई है तो पीकू एकदम अलग अंदाज में आई है। पुष्पा अब तो 2 बन टॉप के कर आई है। रही हूँ। करना पड़ेगा, पुष्पा 2 करूंगी बन ही के नहीं, आई है। करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। दीप्ति से बात हुई रे सानिया? हाँ, हाँ। क्या बोले? क्या बोली कि आज नहीं आएगी, कुछ दिन बाद आएगी। पता है। मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ता है क्या? मिलने के लिए बोला था, आने के लिए, मैंने पढ़ने के लिए नहीं। बोलना पैसा नहीं मांगेंगे सर, हमें समस्या पता नहीं था ना, बहुत सारे बच्चे को बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, नहीं समझे? शायद समझ में आया? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, देखो फर्स्ट, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, लैंग्वेज फॉर्म में तुम स्कूल में लिख देना, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? लेकिन गलत हो गया, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा डिक्रीज, बोलो? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। मतलब देखो, जो अपना इलेक्ट्रोलाइट सेल के लिए सुनना, तो सुन ले पहले, 1 सेंटीमीटर गैप होता था, पता था ना, 1 सेंटीमीटर गैप। अगर मैं उसके वॉल्यूम की बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर क्यों, मतलब फिक्स वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब उनके जो चार्ज है, उसके अंदर जो चार्जेज है, आयंस जो है, वो क्या हो जाएगा? बाहर जाएगा, मतलब आयंस कम हो जाएंगे, आयंस जब कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? जैसे प्लेट का गैप कितना था इलेक्ट्रोड का बीच? 1 सेंटीमीटर, उसके अंदर हमने भरा हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, तो मान ली 1 सेंटीमीटर हाइट भी मान ले, मतलब एक फिक्स होता है ना, फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, उसके अंदर हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम को बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन को घटा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? कंसंट्रेशन घटने से जो आयंस है वो डिसोसिएट्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? और आयन डिसोसिएट्स हो जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी मींस करंट फ्लो करने की रेट, वो क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। अभी समझ में? दूसरे पॉइंट में हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है, कंसंट्रेशन घटता है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिक्रीज होता है, वहाँ पर इंक्रीज। हाँ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या है? अपोजिट रिलेशन है रे, इनवर्स रिलेशन है ना। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वो किस चीज से डिनोट करता है? मुंडी कटे हुए लेमडा से, लेमडा एम, ठीक है। ये क्या होगा? इंक्रीज, सॉरी, हाँ सही, इंक्रीज हो जाएगा। ये चैप्टर से केरला स्टोरी का क्या? लेमडा लेमडा से केरला स्टोरी का रिलेशन। लेमडा से केरला स्टोरी का, अच्छा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, फिर से वही केस ले लिए, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा? क्या होगा बताओ? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक और रिलेशन है जिसको बस याद रख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आएंगे, वैसे थ्योरेटिकली नहीं पूछे जाते हैं। मार्केट कहाँ गए रे? हाँ बोलो। लेमडा क्यू लेमडा एम में क्या रिलेशन है? और लेमडा एम में देख, लेमडा क्यू लेमडा एम निकाल। नहीं वो नहीं, लेमडा क्यू और लेमडा एम में वो रतन लेके चला गया। ये देख, ये देख, लेमडा क्यू इज इक्वल टू लेमडा एम बाय एन एफ। एन एफ तो नीचे में, ऊपर में क्या है?
लेमडा इक्यू और लेमडा दोनों ऊपर में, मतलब डायरेक्टली अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। आया बात समझ में? तो ये बढ़ रहा है तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा। नहीं आया समझ में? मेरे बारे आया बात समझ में? ये बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा। अगर ये नीचे में होता, यहाँ पे होता, तब इन्वर्सली रिलेशन होता। अरे अरे कुछ भी भूत की नानी कुछ भी पूछ लेती है। देखो रिलेशन ऑफ, रिलेशन मतलब देखो वेरिएशन ऑफ, देखो वेरिएशन, वेरिएशन इसमें ग्राफ बन जाएगा PION, वेरिएशन ऑफ लेमडा एम एंड रूट अंडर सी। बोले ई का है, बता रहे हैं उनको पता था तो यही बोलेगा ई का है, तो तुमने बोल दिया तो हमने पहले ही बोल दिया रूट सी। ठीक है, तो लेमडा एम जो होता है ये होता है लेमडा एम नॉट, बता रहा हूँ सब कुछ बता रहा हूँ, टेंशन मतलब पहले लिखो, माइनस ए रूट सी रिलेशन होता है, इसको याद रखना। लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा ए नॉट एम और रूट सी, जहाँ पे लेमडा एम जो है ये तो तुम्हें पता ही है मोलर कंडक्टिविटी है, पता है ना रे, एट कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन सी पे, ठीक है। और लेमडा एम नोट जो है या फिर हम इसको लेमडा एम इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। लेमडा एम बोले या लेमडा एम इनफाइनाइट, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे C टेंड्स टू कभी कभी जीरो भी होता है, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो भी हो जाता है, आया बात समझ में? और ये जो है ये इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इस वाले को पढ़ेंगे V टेंड्स टू इनफाइनाइट, आया बात समझ में? ये इन्फिनिटी का मतलब V टेंड्स टू इनफाइनाइट, V टेंड्स टू इनफाइनाइट न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो लेमडा एम जीरो है इसको पढ़ेंगे C टेंड्स टू कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, आई देखो मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जीरो, आवाज समझ में? मोलर कंडक्टिविटी एट V इनफाइनाइट, ठीक है, V टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको ऐसे पढ़ेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जीरो, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, जीरो का मतलब होता है कंसंट्रेशन जीरो होता है। तो ये अगर ये नहीं लिखूंगा ना तो तुम लिमिटिंग कंडक्टिविटी जीरो ऐसे पढ़ दोगे, लिमिटिंग कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जीरो, इसलिए थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर से लिखा दिया, तुम भी थोड़ा दूसरे कलर से लिख दो, क्योंकि ये थ्योरी में ऐसे थोड़ी लिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना, तीर नहीं दिखाएंगे और वगैरह पढ़ने के लिए। आया बात समझ में? नहीं आया? और ए क्या है सर? ये कांस्टेंट है, लिखो जगह खाली होने तो लिखते हैं। ये जो है वो कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग वैल्यू होते हैं। ये जो हमने जीरो और ये भी लिखा, ठीक है, वो क्यों लिखा पता है ना? पढ़ने के लिए। डिपेंड्स ऑन ए इज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट, हो गया। C इज कंसंट्रेशन, C इज कंसंट्रेशन, C भी आया है ना, रूट C, C इज कंसंट्रेशन, C इज कंसंट्रेशन। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी सारे चीज तो तुमको पता चल ही गया। इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जीरो। ये जो है कांस्टेंट, वो डिपेंड करेगा सोलवेंट पे, ठीक है। और ये C क्या है? कंसंट्रेशन, और ये लेमडा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। और इसके जगह पे लेमडा एम जीरो के जगह पे लेमडा एम इनफाइनाइट भी कभी कभी हो सकता है। थोड़ा फिर से बोलिए ना, इसको कैसे हम करेंगे? लिमिटिंग, यहाँ पे लिखा हो देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जीरो, एट जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इनफाइनाइट वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, जितना मतलब डाइल्यूट करेंगे जितना उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं करेगा, जितना पानी मिलाएंगे उतना बढ़ेगा ना, तो उसको बोलेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, ऐसे करके समझे। वी मतलब वॉल्यूम, इनफाइनाइट वॉल्यूम भी पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा, नहीं समझे? वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझ में आया? और
ए जो हो जाएगा कांस्टेंट, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सी हो जाएगा कंसंट्रेशन। पूरा क्लियर हो गया? सर तो फिर ए का वैल्यू चेंज होता है। हाँ वो और मतलब ए का सॉल्वेंट पे वैल्यू डिपेंड क्या हम करेगा। लोग को दिया दिया जाएगा, सब दिया जाएगा, सब कुछ परोसा जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे ना तो जैसे अभी जो हम न्यूमेरिकल किए 4, तो सब कुछ आइडिया लग गया ना कि क्या क्या दिया हो सकता है, क्या क्या दिया नहीं हो सकता है, तो इससे अनुमान लग जाएगा। ऐसे इसको भी करेंगे, हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम एंड रूट सी। तो लैम्डा एम और रूट सी का वेरिएशन, वेरिएशन मतलब पक्का ग्राफ बनेगा यहाँ पे, बनेगा ना, तो ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कैसा बनेगा? मान लीजिए 2 एक्सिस हो गए, दिख रहा है कलर ये नहीं रहे? तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 से लेके जो वेरिएशन तुम्हारे आ रहे, मतलब जो डाइल्यूशन हो रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट सी का ही तो वैल्यू है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा एम, ठीक है। ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा लैम्डा एम नॉट एट जीरो कंसंट्रेशन पे वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। ये इधर की तरफ बनेगा। और ये जो है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 नंबर ग्राफ। और 2 नंबर ग्राफ ये ऐसे टाइप का बनेगा, ऐसे मेरा बात समझ में, ये इस टाइप का बनेगा। ये जो 2 नंबर का जो कर्व है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आगे हम लिखने वाले हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कर्व है इसको कुछ वैल्यू मिल रहा है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला जो कर्व है उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। मतलब लैम्डा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, कटेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा वो एक्सिस को। आया बात समझ में? इधर की तरफ एरो लगा दें और लिख दें V बढ़ रहा है, मतलब क्या? डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। डाइल्यूशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ना मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तभी तो, मतलब पानी मिलाया जा रहा है तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। पानी मिलाया जा रहा है मतलब उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। हाँ हाँ, रूट सी का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? लैम्डा एम का वैल्यू घट रहा है, ठीक है ना। ये तो डिपेंड करेगा, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये तेरे बुक में दिया हुआ है ये ग्राफ, ठीक है, समझ में आया? अब ये जो 1 नंबर जो है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 नंबर ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे अरे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। है बस समझ में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा, अगर स्ट्रॉन्ग के लिए पूछेगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वीक के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं, लैम्डा का वैल्यू आएगा ही नहीं वीक के लिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम एट 0 कंसंट्रेशन, ठीक है। 0 कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम का वैल्यू निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वीक के लिए नहीं निकाल सकते, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम 0, लैम्डा एम नॉट। ये समझ में आ गया सबको? हाँ बोलो। तो कर ले 2-4 न्यूमेरिकल। ये कौन सा लॉ है? कॉलरस लॉ है, क्या है? कॉलरस नहीं, कॉलरस एम है ना लास्ट में, कॉलरसम लॉ, उच्चारण नहीं कर पाई। कॉलरसम लॉ। हाँ ऐसे पढ़ लो, कॉलरसम लॉ, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लेना यार, कुछ भी बोलना, नाम ऐसा उल्टा पुल्टा रखा है इसलिए हम लोगों ने। ऐसे गौस मत बताओ, GOSS रख देता, GOS रख देता, GOSS फिर से 3 एस डाल दिया। कोई गौसेस पढ़ देता है, गौसेस थोड़ी है ये, गॉस लॉ है क्या? गॉस लॉ। अब ज्यादातर लोग उसको गॉसेस लॉ पढ़ता है ना।
बचपन में मैं पढ़ता था, सर बोलते थे ना गॉसेस लॉ, तो मैं लिख देता था गॉसेस, ये ऐसी ऐसी लिख देता था। गॉस लॉ बोलते हैं, गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ। ओके, क्यों नाच रही हो? सर देख ले। ज्यादा खुश हो गई, ज्यादा समझ में आ गया। स्पीड कर दूं, 2.5 कर दूं? आपका मर्जी। लिखो। मैं समझ जाऊँ। गॉस लॉ, इसको प्रोनाउंस कराओ तो यार गूगल से। कौन सा लॉ? रुक जा, स्पेलिंग बोलो तो, KO KOHLRAUSCM, फिर से के ओ KOHL लिखो, KOHLRAUSCM। Oh my God. रिया वो जो बिल्कुल गलत है। कॉलरस लॉ है, कॉलरस लॉ, M नहीं है लास्ट में। एम नहीं है KOHLRAUSCHS, कॉलरस लॉ, RAU फिर KOHLRAUSCHS, कॉलरस लॉ, कॉलरस लॉ। हाँ, कॉलरस लॉ। अभी आने वाले टाइम में एक आएगा क्रिचॉप्स लॉ, क्रिचॉप्स लॉ, क्रिचॉप्स, चॉप चॉप, CHOFF ऐसे ही कुछ आएगा। कॉलरस लॉ, तो देखो कॉलरस लॉ क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, क्या कहता है? कुछ नहीं कहते हैं तो RAU वो बस इतना सा बात बोलता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिखना हाँ कॉलरस लॉ। और फिर इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड हर बात नहीं कैन बी रिप्रेजेंट इज द सम ऑफ, ठीक है, लिखो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is the sum of ionic molar conductivity EIS conductivity of ions, बातें मत करो, multiply with the respective stoichiometric coefficient. The limiting molar conductivity of an electrolyte, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, ये क्या होगा? सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन मल्टीप्लाई विद द रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब समझ में, अगर इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाए, इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या होगा? AX BY, ये जो हो जाएगा तुम्हारा x इंटू AY प्लस YB x माइनस, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। B के साथ क्या है? AX BY है, इसको हम लिखेंगे x इंटू A पे Y चार्ज, x इंटू x मल्टीप्लाई, जैसे मान लो कि A2 BY है, मतलब यहाँ है ना सीधे होता A2 B3, मान लो ऐसा कुछ होता, तो क्या लिखते? 2 इंटू A पे 3 प्लस 3 इंटू B पे 2 माइनस। आया बात समझ में? ये मतलब हमने XY मान के ले लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन, नहीं समझ में आया? देखो ये कितना है, ये है 2, तो 2 इंटू A कितना उस पर चार्ज 3 प्लस, पहले प्लस चार्ज, B कितना है 3, तो 3 इंटू B कितना माइनस होगा 2 माइनस। आया समझ में? यही बात बोला, आप पढ़ो तो ऊपर का, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, रुकना रे, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, दोनों आयन जो है, सम ऑफ द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ आयन ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई विथ रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये अगर x है तो x से मल्टीप्लाई, ये y है तो y, अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। समझ में आया डिफिनेशन या नहीं आया? एक बार पढ़ के देख लो अच्छे से।
क्योंकि डिफिनेशन नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा। ओ हर्षी दीर्घी। चलो अगर ऐसा दिया रहे लैम्डा एम नॉट दिया रहे ए एक्स डी वाई का अभी तो ये हमने जनरल इक्वेशन लिखा वैसे ही समझने के लिए, लेकिन दिया तो रहेगा लैम्डा के टर्म में ना, लैम्डा एम नॉट एक्स डी वाई का दिया रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स इंटू अब यहाँ पे मुंडी कटा हुआ लैम्डा हट जाएगा और मुंडी वाला लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम आ जाएगा, बस मान लो नॉट मतलब लैम्डा ही है, ठीक है, सब कुछ सेम है। ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला भी अप्लाई हो जाएगा, दोनों अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा लैम्डा एम ए इंटू वाई प्लस। देखो देखो सुनो एक्स नहीं लिखा, देखो ध्यान से सुनो, एक्स डी वाई होता तो क्या लिखते एक्स इंटू ए का पावर वाई प्लस, एक्स इंटू ए का पावर वाई प्लस लिख दिए। देखो एक्स इंटू ए का पावर वाई प्लस, ये लैम्डा एम जो है ना ये भी तो दोनों में घुसेगा, तो लैम्डा एम नॉट जो था ना लैम्डा एम नॉट ही है लेकिन मुंडी वाला है, इसमें मुंडी लगा दिए। आया बात समझ में, मतलब ऊपर एक बढ़ा दिए। अभी आया समझ में। अब प्लस क्या लिखते हैं बोलिए, वाई इंटू बोलिए लैम्डा एम नॉट वाई वाई तो पहले लिख दिए बी एक्स माइनस। वेरी गुड एक्सेलेंट, सीख गए आप लोग, अब हो गया खत्म। 3-4 दूं मैं लिखने के लिए, लिखोगे? ये तो हमने जनरल इक्वेशन लिखा, अब मैं एलिमेंट का नाम दे देता हूँ, कंपाउंड के साथ दे देता हूँ, ठीक है। लिखो तो लैम्डा एम नॉट, अंदर में मैं लिख देता हूँ NaCl। अब बताओ इसको लिखो, क्या लिखोगे? एक लिख के दिखा दो, मुंडी वाला लैम्डा नॉट क्या लिखो, Na एक है तो 1 इंटू 1 तो लिखा है नहीं, क्या होगा Na प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। 1 क्यों नहीं लिखे ए बी 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 1 नहीं लिखते, यहाँ पे 1 था तो 1 आता ना, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 आता। 1 को कौन लिखता है, एक 2 वाला करके देख लेते हैं। लैम्डा एम नॉट MgCl2 क्या होगा, कौन बोलेगा? रुक अभिजीत बोलेगा, बोल। हाँ ये बोल क्या लिखो, लैम्डा एम नॉट यहाँ पर होगा Mg1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। Mg कितना चार्ज आएगा, 2 प्लस Mg2 प्लस, हाँ और प्लस लैम्डा एम नॉट, हाँ 2 मल्टीप्लाई होगा ना पहले, 2 इंटू लैम्डा एम नॉट और Cl माइनस। आया समझ में? 2 और देता हूँ, तुम लोग लिखो क्या, ये छाप लिया? नहीं मन लगने लगा केमिस्ट्री में? वही बात है, बीच में क्या हो गया था ना, 1 सप्ताह का गैप हो गया था ना, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को धीरे धीरे साइलेंट में लेके चला गया था, फिर से धीरे धीरे इग्नाइट किया गया था। अरे अब समझ में आया आप तुमको? अभी अब बताओ, केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाता हूँ? नहीं पढ़ाता हूँ। तू बोल रही थी फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो दोनों पढ़ाता हूँ, तो दोनों में बोलना पड़ेगा क्या? मैथ तो अभी तुम पढ़े नहीं हो, मैथ कैसा पढ़ाता हो? मैथ में कितना चमत्कार होता है पता है? मैथ का लेक्चर 40 मिनट से ज्यादा चलता ही नहीं, 20 मिनट घिसना पड़ता है। बोलो क्यों? कितना भी मुश्किल एक्सरसाइज हो 40 मिनट में खत्म हो जाता है, फटाफट देखना। पिछले दिन भी 38-40 मिनट में खत्म हो गया ना, उसके बाद टाइम पास करते, ये कर लो वो कर लो, ये देख लो 1 घंटा पुराना पड़ता है। हाँ, और वही चीज अगर धीरे धीरे करते तो ज्यादा समय लग जाता। आज 1.5 के स्पीड में है, जैसा कि तुमने बोला, AB के अनुसार आज 1.5 के स्पीड में चल रहा है। 2.5 होता तो खत्म हो चुका होता आज का लेक्चर। 4 घंटे अगर पढ़ लोगे ना 2.5 के स्पीड में तो चैप्टर खत्म। 2.5 अभी तक तो 1.5 था। नहीं वैसे तो मतलब जैसे स्पीड में भी पढ़ रहे हैं तो वैसे 3 दिन जाएगा, और स्लो चलेंगे तो 5 दिन जाएगा, और थोड़ा स्पीड और बढ़ा देंगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ज्यादा स्पीड बढ़ाते तो अभी आज ही खत्म कर देंगे, बोलोगे तो जल्दी से बताओ। कोल्ड्रस लॉ कहीं नहीं बोल पाएंगे, कोल्ड्रस लॉ देखो, बोलो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक इज द सम ऑफ द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयन मल्टीप्लाई विद द रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लिख भी लिया ऐसे हमने। देखो लिख भी लिया, छाप दिया। रात भूल गए। एक बात पता है, मैं तुमसे फास्ट लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ, तुम छापते रहते हो, क्योंकि आप लिखने के बाद ना समझते हैं, क्योंकि हमें तो समझना भी हम बिना समझे हुए बोलते हैं क्या? हमको भी तो उधर पे देखना पड़ता है, दिमाग में समझाना भी पड़ता है। हाँ देखो तुम अगर पहली बार हमसे पढ़ते ना, सुनना परिमिता, तुम फर्स्ट बार अगर हमसे पढ़े होते, जो फर्स्ट बैच मैंने केमिस्ट्री का पढ़ाया था,
उसमें भी यही स्पीड था, बोलने का तरीका वही, सब कुछ वही, समझाने का स्टाइल भी वही। नया बात समझ में यकीन नहीं होता तो चल बीएससी का मैथ लिया, अभी तक तो कोई स्टूडेंट नहीं है, उसको पढ़ाते हैं, देखना वही स्पीड, क्योंकि हमें पढ़ाना आता है, भले हमको आए ना आए वो अलग बात है। नया बात समझ में, हमको पढ़ाना आता है। कॉमर्स में तुम लोग नहीं आए होते तो कॉमर्स का बैच चल रहा होता, पता है, अकाउंटेंसी पढ़ा रहे होते। इस बार बच्चे लोगों ने बोला था हाँ सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स का है तो सबसे आसान है, इकोनॉमिक्स सबसे इजी है, पता है तुझे? हाँ इकोनॉमिक्स को सब मार्केट स्टडी है, मार्जिनल कॉस्ट, अभी तो थोड़ा भूल भी गया, पेपर पढ़ाया था, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज, ये वगैरह वगैरह, ग्राफ वगैरह है। सब्जेक्ट होगा तो इकोनॉमिक्स से पढ़ लिया। हाँ सबसे आसान कॉमर्स का इकोनॉमिक्स है, मजाक नहीं, सही है। कौन बोला? वही तो बात है, सब बोलता है मैथ में कैलकुलस टफ है, परंतु सच पूछो तो जब मैं स्टूडेंट था ना तो मुझे कैलकुलस सबसे अच्छा आता था। क्योंकि सर परंतु अकाउंटेंसी इंटरेस्टिंग ये अकाउंटेंसी इंटरेस्टिंग है, मतलब बैंक से रिलेटेड सारी चीजें आते रहते हैं, डाटा से रिलेटेड, तो अच्छा लगता है। तुम यकीन मानो या ना मानो, बीटेक में जब मैं था ना तो बीटेक में बेम आया था एक सब्जेक्ट, बेम मतलब बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो जो टीचर आते थे ना, सौरभ आहूजा प्रोफेसर थे, वो जो आते थे ना पढ़ाने के लिए, तो उनके हाथ में जो बुक होता था वो क्लास 12 का होता था, उस पर लिखा होता था क्लास 12। मतलब क्या, वहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो उसमें ज्यादातर चीजें, सुनना ऐसा मत करना, ज्यादातर चीजें क्या कर देते थे, क्योंकि डिफिनीशन वगैरह तो सेम रहेगा ना, अभी लाइट का डिफिनीशन 10th में जो था वही तो 12 में भी रहेगा ना, तो वो इजी करने के लिए उस बुक से भी मतलब करा देते थे। हम लोग जो बुक लाइब्रेरी से लेते थे तो उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी वहाँ पे देखो एक बुक फिजिक्स का रखा हुआ 11th का, एस चंद का, जाके देखो, उधर जा उठा के लाना, दौड़ के जाना, ये डिप्लोमा का है लेकिन उस पर लिखा हुआ 11th। धलाई डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक का लाइब्रेरी का बुक है, लो क्या जल्दी ला, दौड़ के लेके आ। हाँ हल्ला मत कर। तुम बोलोगे कि सर पॉलिटेक्निक में अलग बुक होगा, नहीं, बुक भले ही अलग हो परंतु कंटेंट कहाँ से लाएंगे? न्यूटन का थर्ड लॉ तुम डिप्लोमा में पढ़ो या फिर कहीं पे पढ़ो, वही रहेगा ना। तो ये देखो, पहले पीछे दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा लिखा हुआ है, धलाई डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक का है ना, स्टाम्प भी कहीं पे होगा पता नहीं, ये देखो धलाई डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है ना, मोहर देखा? पॉलिटेक्निक के कौन से सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर में, नहीं सेकंड सेमेस्टर में, सॉरी सेकंड सेमेस्टर में, आईएससी फिजिक्स बुक 1 फॉर क्लास 11 चंद, यही चीज पढ़ना है। लोग बोलते पॉलिटेक्निक मुश्किल है, सब बराबर है भाई, मैथ पढ़ाता हूँ ना भी सेकंड सेमेस्टर में, हाँ, लेकिन तुम 12 में जो मैथ पढ़ते हो वो सेकंड सेमेस्टर में सेम वही मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अभी पढ़ा के भेजा, फिर जाके उन बच्चों को बोला था 6 बजे आने, आते थे ना कुछ दिन, तुम देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, तुम नहीं देखे होंगे, 6 से 7:30 पढ़ते थे, तो तुम लोग आ गए तो हम तो इधर बिजी हो जाते हैं। वो लोग ने पैसा नहीं दिया, मैं बोला कि पहले पैसा लूंगा तब पढ़ोगे, वरना बाद में भाग के पढ़ के, तो भागे पढ़ के क्या, उसमें ऐसा नहीं पर मंथ नहीं है, उसमें एक सब्जेक्ट का 1500 रुपया, पहले 2000 लेता था, अभी कम कर दिया हूँ, तो 1500 रुपया है, 1500 नहीं 2000 है, 2000 नहीं कम किया, सच बढ़ा ही दिया, ठीक है, 2000 रुपया है फुल कोर्स के लिए, पूरा फिजिक्स ये पढ़ा दूंगा 2000 रुपये में, तो उसमें लॉस होता है, फायदा नहीं होता है, मेहनत ज्यादा होता है, पैसे कम आते हैं। ये पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे 2000 में, ऐसे एक मैथ का बुक है पूरा पढ़ेंगे 2000 में, एक मैकेनिक्स का बुक है पूरा पढ़ेंगे 2000 में, मतलब 6000 रुपये उनसे लेंगे, 6 महीना पढ़ाएंगे, 6 महीना नहीं मतलब 4 महीना, 1 महीने तो एग्जाम चलेगा, 1 महीने पहले छुट्टी दे देंगे, तो कितना हो गया, 6000 को डिवाइड करोगे 4 से तो 1500 रुपये पर मंथ हुआ, लेकिन डेली क्लास देना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा तो 10 था, 4 ही दिन पढ़ाना पड़ रहा है, 1500 आ जा रहा है, तो इसमें लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे दूसरे टीचर का, दूसरा टीचर 5000 लेते हैं एक सब्जेक्ट का, अब वहाँ पे बच्चा फेल हो गया तो यहाँ पे आया, तो मैंने बोला कि तुम लोग, एक तो मैं पैसा कम ले रहा हूँ, तुम 1 महीना पढ़ते थे तो 5000 रुपये मतलब एक सब्जेक्ट का देते थे, यहाँ पे 6000 में तो 3 हो रहा है, तो पैसा पहले पे करो उसके बाद हम पढ़ाएंगे। बोला डेमो क्लास दे दिए, 10 दिन तक डेमो क्लास दिए, और डेमो क्लास से PT1 भी दे दिया, मेरे से मोबाइल पे क्वेश्चन भेज के PT1 से पहले सर ये सोल्व करके भेजिए, फटाफट भेज दिया, एग्जाम भी दे लिया। अभी बोल रहे सर 10 दिन बाद पैसे देंगे, नहीं बोला 1 दिन में नहीं लेक्चर लगा, 10 दिन बाद आना पढ़ने के लिए, भगा दिया। फिर मम्मी से कॉल करवाता है, मैं बोला मम्मी पापा कुछ नहीं चलेगा, मैं फीस कम ले रहा हूँ, फीस पहले देना पड़ेगा सर, इंस्टॉलमेंट में क्या यार, एक सब्जेक्ट के फी में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद भी इंस्टॉलमेंट 6000 रुपये पे करो, 3 महीना पढ़ाऊंगा, बात खत्म कर दूंगा 3 महीने में, 1 महीने तो बिता चुके हो तुम, क्योंकि जब तक टाइट नहीं करेंगे ना तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। एक लड़की की स्टोरी बताया था ना,
रिया का सेंट्रल नॉल की एक लड़की थी रिया नाम की, वो पूरा 6 महीने पढ़ ली, मतलब 4 सब्जेक्ट पढ़ ली, उसके फी हो गया 8,000 रुपये। पॉलिटेक्निक भिलाई डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक, ये दीपिका नहीं थी तेरे स्कूल के, उसके बैच में, उसके साथ वो सेंट्रल नॉल में पढ़ती थी। दीपिका भी सेंट्रल नॉल में पढ़ती थी 9 तक, उसके बाद जनवी के वो भी उसी के साथ पढ़ती थी। और वो पॉलिटेक्निक में गई है 11th, तो 11th का और पॉलिटेक्निक को साथ में पढ़ाता था, क्योंकि कुछ चीज़ें सेम थे। वो तो हमें पता है ना क्या क्या चीज़ उसमें है, क्या क्या सेम। जैसे डिटर्मिनेंट होता तो 12 के साथ पढ़ा देते, ठीक है। तो ऐसे पढ़ा रहे थे, तो आजकल करके टाइम बिता लिया। 4 महीने पढ़ ली, 3.5 महीने, 15 दिन पहले भाग गई, खत्म होने से 15 दिन पहले, क्योंकि सिलेबस तो 90% कंप्लीट हो चुका था। फोन कर रहा हूँ, पैसा हाँ सर वो पापा का प्रॉब्लम है, ये वो दिस दैट बता के फिर जाके एक दिन उसके साथ वाले का बच्चा बताता है, सर पता है क्या हुआ? तो क्या हुआ? आपका फीस उसने नहीं दिया। उस पैसे का क्या किया? क्या वो पैसे पापा मम्मी देते थे और हाँ, अपने फ्रेंड अरे, को, आपने मतलब बोला समझ था। जाओ, भावनाओं को समझ जाओ, ऑनलाइन में इतना नहीं बोल सकते हैं। अपने फ्रेंड को बर्थडे पे सूट गिफ्ट किया, सूट मतलब ब्लेजर कोट पैंट ये गिफ्ट किया। साला मेरा पढ़ाया हुआ मेहनत का पैसा 8,000 देके साला फेल नहीं हो जाएगा वो गधा। उसके बाद देखो पता कैसे चला इस बात का, एक दिन किसी बच्चे के पेरेंट्स बोलता कि रिया ने पैसा दिया आपका? तो मैं बोला कि नहीं रिया तो पैसे नहीं, उनके पापा को बोली, तो उनके पापा को बोला, तो उनके पापा फोन करते, सर हमने तो पैसा दे दिया है, हमको पैसा तो आपको मिल गया, आप झूठ बोल रहे हैं। हम बोला ऐसा कैसे सोचते, आपके बच्चे ने पैसा नहीं दिया। तब जाके मैं बैच में ये बात बोला, तो बैच के बच्चे बोलते सर आपको तो चूना लगा दिया, हमको तो पता था पहले, तो बोला क्या नहीं रे? सर बोलते तो फिर तो दोस्त है ना, कैसे बोल सकते हमें हैं? भी थोड़ी पता था कि आपका वाला पैसा। हाँ, हमें भी थोड़ी पता था। तब क्या हुआ, मैंने रिया को फोन लगाया, तो अब रोने जैसी शक्ल बना कि सर आप हमें समय दीजिए, पापा को मत बताइएगा प्लीज, हम इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा हर महीना 200 300 रुपया करके दे देंगे, आपको 1 साल में चुका देंगे। मैं अब बताओ, ये तो भीख मांगना हो गया ना, नहीं हो गया? हर महीना मैं फोन करूंगा, चल 200 रुपये भेज, कैसा बुरा नहीं लगेगा? या फिर 500 हर महीने भेजती है यार, कोई ये कहेगा कि भाई ये बच्चे क्यों 500 रुपये महीना भेज रहा है, पढ़ भी नहीं रहा। तो मैंने बोला कि तू ऐसा मत कर, तू जमा कर ले एक साथ 200 रुपये करके, इकट्ठा पूरा जमा करके मुझे दे दे। उसके बाद 1 साल बाद कॉल किया, तो सर अभी नहीं हुआ, अभी 2,000 हुआ। मैं बोला चलो वही आके दे दे। हाँ सर वो आके दे दूँगी। उसके बाद मैंने फोन नहीं किया, बोला चल यार अब देने वाली नहीं है, दिया। मांगा ही नहीं। तू समझ रही थी अपने बारे में, रिया तुम भी हो, लेकिन वो भी रिया नाम की लड़की थी। हाँ, मतलब दिया कि नहीं? रिया ने पैसा नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। नहीं दिया पैसा। ये तो कविता बन गया। हाँ सुनो, लास्ट क्या लिखे थे? CS3 COH MGCL। तो लिखो एक और बना के बताओ। तो हमारे साथ बहुत लोग धोखा करके भाग जाते हैं, तुम लोग मत भागना करके रहे। CS3 COH इसको लिखो फटाक से, देखते हैं कौन से लिखता है। लैम्डा नॉट CA3 PO4 ट्वाइस। सर आप आसन गलत गलत करके हमें तो कर यही तो है पॉलिटिक्स। उसको नहीं करने वाला अरे सर, सर सुनिए ना। सर पहले वाला है ए की अच्छी, सर सुनिए ना, थ्री लैम्डा नॉट एम CH प्लस वेरी गुड, प्लस लैम्डा नॉट एम CH माइनस। वेरी गुड, टिकू ने बिल्कुल सही बोला। पहले वाला हो जाएगा लैम्डा नॉट एम CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट H प्लस। और ये बोले थे ना, ये बोले थे ना। अरे H प्लस CO3 माइनस होगा ना, यहाँ पे H प्लस होता है। आपने क्या किया सर? H3 सही तो किया, नहीं, CO CH होगा ना। COO माइनस H प्लस बनाता है, H माइनस थोड़ी बनाएगा। नहीं समझे, H प्लस बनता है, H माइनस कभी सुना है? CS3 COH है नाम, ये बनेगा प्लस, यहाँ पे प्लस और ये पूरा कहेगा माइनस, नहीं समझे? उल्टा, ये H पहले लिखते CS3 COO, मतलब उल्टा लिखा हुआ था तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे लिखा जाता नहीं। इसके लिए भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ, या आ गया? नहीं समझे, ये पहले से पलटा हुआ था। तुम लेफ्ट साइड वाले पे प्लस और राइट साइड वाले पे माइनस। H पे माइनस देखा है कभी? H पे माइनस नहीं होगा, H पे प्लस जाएगा। मुझे लगा तुमने सही बोला। हाँ। क्या हुआ?
कुछ पूछना है? वो 3 कोफिशिएंट नहीं लगाया आपने। 3 कैसे जाएगा? ये मीथेन का थोड़ी चल रहा है, ये पूरा 1 है, 1 1 1 1। तो पूरा हाँ बुझली, बुझलम। बुझलाम। ये देखो इस पे कितना है माइनस H प्लस, तब ना मिलके बनेगा। तो इसमें कहाँ है? कोई भी तो नहीं है पावर। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है करने के टाइम पे, ये नहीं कि लेफ्ट वाले पे प्लस और राइट वाले पे माइनस है, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज दे दिए, पूरा कॉमन सेंस वाला भी बात हो जाता है। क्या कहते हो? ये वाला कौन लिख लिया? CO2 lambda 3 3 lambda not m lambda नोट m Ca2 प्लस Ca2 प्लस, वेरी गुड, प्लस 2 लैम्डा नॉट m 2 lambda नोट m PO4 PO4 3 3 माइनस। एक्सेलेंट, सही है, ये सही है। sir ये PO4 का जो था ना, PO4 का क्या होगा? वैलेंसी 3 होगा, तो ये इस पे लगा कैल्शियम का। कैल्शियम का कितना है? 2। आया बात समझ में? हाँ, मजा गया ये नहीं आया? मजा आया, लेकिन वो फर्स्ट वाला मजा नहीं आया। कौन सा? हाँ वो मदन है सी हाँ मैंने तो बोला था पहले तो थोड़ा सा तो घुमाया फिरा जाएगा ना, सब कुछ आसान होगा तो फिर तुम समझ सकते हो मन की बात। लिखो स्टार्ट पॉइंट, एक टॉपिक लिखो, द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये तो मोलर कंडक्टिविटी था ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी था ना रे। रोय कॉलरस क्या कहता है? मोलर कंडक्टिविटी के भी बारे में बोला है। सुनना सुनना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के भी बारे में बोला है। तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में ये बात बोला है जो की है, नहीं समझ में आया? अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में लिखो, मतलब वैसे स्टार डाल के लिखो, हेडिंग नहीं बनाना है। ठीक है सर। अरे भाई साहब, ये पर लिख ले। देखो कॉलरस लॉ ने पहला बात ये बोला, इसके कुछ एग्जांपल हो गए, और दूसरा बात स्टार डाल दीजिए। हाँ देखिए, द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द आयनिक इक्विवेलेंट। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अच्छा मुझे गलती से मैं 3 पे चला गया था। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ, 2 से 3 दिन लगेगा, ठीक है? नहीं से स्पीड से पढ़ोगे ना 3 दिन हो जाएगा खत्म, ठीक है? टेंशन मत लो। नहीं वही है 1.5 ही है, फिर से बैक आ गया। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज। हाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी टीवीटी, सब कुछ सेम है। तुमको ये थोड़ा सा मतलब दिमाग में नहीं आया होगा। देखो पहले वाला जो है वही चीज दूसरे वाला में भी लिखा है, मिला के देखो लाइन, बस आगे का कुछ बात हटा दिया गया है। मोलर से वो इक्विवेलेंट है नहीं, और देखो लास्ट में उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा था, मल्टीप्लाई विथ रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये चीज इसमें नहीं ना है। सुनना, दोनों डिफिनेशन सेम है, बशर्ते कि जो मल्टीप्लाई वाला जो ये टर्म है लास्ट का 2 लाइन 1.5 लाइन वो डिलीट कर देगा। मतलब क्या? सुन ओए सुन ले, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब हम उसको लिखना होता तो हम क्या करते? ये सब कुछ पहले की तरह करते। क्या करते? पहले की तरह करते, खाली ये 3 नहीं होता, ये 2 नहीं होता। नहीं आवाज समझ में? अब सेट हो गया? कोफिशिएंट नहीं होगा, बाकी सेम। मजा आ गया? एक लिख के देख ले। मतलब लैम्डा इक्यू, और यहाँ पे देखो m के जगह इक्यू लिखा जाएगा, Ca3 PO4 ट्वाइस, इसको लिख के बताओ तो कौन होगा, क्या होगा? मतलब खाली जो कोफिशिएंट हो मल्टीप्लाई मत करना, बाकी से यहाँ कहानी सेम। हाँ लैम्डा इक्यू, हाँ नॉट, अच्छा Ca2 प्लस प्लस लैम्डा इक्यू नॉट PO4 3 माइनस। ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं, हो गया ना? सीख गए ना? सब जितना एग्जांपल है सब में ऐसे ही बना सकते हैं। हमको बोलोगे तो वही सब फिर से लिखेंगे दोबारा, खाली 2 3 नहीं लिखेंगे। तो सर वो स्टैंडर्ड वाला थोड़ा लिख दीजिए ना। क्या लिखेगा स्टैंडर्ड? सीख गए तो स्टैंडर्ड नहीं लिख पाएगा खुद से। लिखता हूँ थोड़ा सा, A2 B3 का क्या हो जाएगा? A2 A3 प्लस B2 माइनस, हो गया। क्या करेगा? एक बात बोलूं सर, वो जो है ना COOH वो तो सेम ही रहेगा। हाँ वो तो सेम ही रहेगा, ये वाला सेम ही रहेगा, बस इक्वल हो सेकंड वाले जाएगा। में 3 और 2 हट जाएगा। हाँ सेकंड वाला में 3 और 2 हट जाएगा। तो ये जो इजी तो इसमें से है ना। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आइए रे दादा, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे? करेंगे या छोड़ दे? तो बोल रहे नेक्स्ट टॉपिक लिखिए।
ये देखो डीके बनर्जी एंड पी विवेकानंदन, यही बनर्जी बोल रहे थे तुम लोग क्या? हाँ, बनर्जी का ही बोल रहे थे बुक फिजिक्स का। चटर्जी अरे तुम लोग बोल रहे थे ना फिजिक्स का एक बुक के बारे में, कौन सा? हाँ, एसएल अरोरा। अच्छा, एसएल अरोरा नहीं होगा इसका, ये देख रहे हो, ये जो है तुम्हारा एस चंद है, एस चंद है, बनर्जी है। चलो 1 मिनट बातें कर लो, मैं थक गया थोड़ा, 2 मिनट बैठ जाते। हाँ सर तेरा हो गया? पता नहीं क्या हो गया। हाँ हेलो, हाँ खोल खाल के आ गए, खोल खाल के आ गए। और क्या रूम है, ये देखिए क्या बोलते हैं, अंदर का जो रूम है ना आपका, वो लॉक है, ग्रिल को और मेन गेट को हम खोल के चाबी टांग के आ गए थे। रूम ओनर को फोन कर दीजिए, बोलिए खोल दें। हम सुबह में 8 बजे में खोल के आए थे। बेस्ट मोमेंट चलो चालू करते हैं। कोल्डर्स लॉ पे बेस्ट न्यूमेरिकल लिखो, फाइंड लैम्डा एम नॉट। क्या हुआ, चालू हुआ रे? डेड हो गया मोबाइल, डेड हो गया, ऑन नहीं हो रहा। तेरा फोन खराब था इसका मतलब पहले से। सिर्फ पानी पी रहे वो भी आ रहा है। कोई बात नहीं, इधर ला। नहीं सर, ऑफ होते हैं फिर ऑन होते हैं। सर मेरा भी ऐसा हुआ था, फिर दिखाया तो स्विच में गड़बड़ बोला। मतलब फोन क्या हो रहा है तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ। नहीं ऑन हो जा रहा है, भुर्र करता है, थोड़ा सा आता है, फिर से गायब हो जाता है, फिर से ऑन होता है, फिर से अपने आप ऑफ हो जाता है, ये हो रहा है। यही इसमें भी हुआ था। ये मतलब नॉर्मल सा बीमारी है, इसको यहाँ पे तो बहुत पैसा लेगा, उसमें बैटरी बोलता है क्या हो जाता है वो हो जाता है, एक सोल्डिंग मारना पड़ेगा उसको। हम तो 85 में करा के लाए थे। सर मैं एक बोलूं बात, मेरा फोन पे कुछ दिन पहले ऐसा होता, फिर मतलब मेरा स्क्रीन नहीं आता था, जस्ट स्विच ऐसे ऑन होता था, बीबो लिखना आता था, फिर ऑफ हो जाता था, फिर से अपने आप ये चलते रहता था। और ला ऑन करके देता हूँ, लाला सर एक दुकान में हो गया ना? हाँ। सर एक दुकान में दिखाया तो बोला 700 लगेगा, बैटरी में प्रॉब्लम है, फिर पापा ठीक करके लाए, स्विच में प्रॉब्लम था। बैटरी में भी प्रॉब्लम नहीं है, स्विच में भी प्रॉब्लम नहीं, तेरे को CH बनाया, ठीक है। मेरा भी यही, यहाँ पे बोला तो क्या बोलता है पता है, मदरबोर्ड ही खराब हो गया है।
ठीक है, एक दुकान में गए तो बोलता 1500 लगेगा, दूसरा बोलता 3000 लगेगा। मैं उसको स्विच ऑफ करके रख दिया, दूसरा फोन खरीद लिया, उसको बिहार लेके गया, अपने पहचान वाले से कराया, 85 रुपीज़ लिया। कितना लिया? 85 रुपीज़। मतलब उधर के 85 रुपीज, इधर का 3 अरे नहीं, वो मेरे पहचान का था, दूसरे से 200 लेता, दूसरे आदमी से 200 लेता, 300 लेता, 400 लेता। आदमी देख के बात किया जाता है। हमको बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं किया, मेरा जो खर्चा है बस वही आप दे दीजिए। तो कितना चाहिए बोलिए? 85 दे दीजिए। और उसमें भी क्या, एक टेम्पर्ड ग्लास भी लगवा ली उसको 85 में। हम लूट, दूसरों को लूट नहीं रहे हैं, इसलिए हमें नहीं लूटा। यहाँ पे मेरा टीवी जो बड़ा सा देखे थे ना सानिया मेरे रूम में, वो खराब हो गया था। यहाँ पे जो बगल में दुकान है, 3-4 दुकानदार से पूछे तो कोई 4000 बोल रहा है, कोई 4000 बोल रहा है, कोई 5000 बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये ठीक कराओ मत चले। तो उसको जाके ले गए, 1000 रुपये में ठीक हो गया। बिहार में हाँ, तो मैं टिकट हम भी जाएंगे नहीं, ठीक। हमारे घर पे भी एक टीवी खराब है। अब बात नहीं तुम समझोगे, वैसे भी तो फेंकना है ना। तो एक बार घर जा रहे थे ना, वैसे विशाल भी गया था, तो उसको पैक कर दिए अच्छे से। LCD कितना भारी होता है, तो उसको लेके चले गए, वहाँ पे रख दिए। आगे हम ठीक होने वक्त उसको घर पे छोड़ के या ले वैसे ही छोड़ दे, फिर लेके कौन आएगा यार, दूसरा खरीद लिए, उसको घर पे लगा दिए। हल्ला नहीं जी, वो जो टीवी था ना, उसको लेके कौन आता है फिर, उधर पे गए, ठीक करा के उधर ही छोड़ दिए, दरवाजे पे लगा दिए, 3 सारे रूम में टीवी लगा दिए, ऐसे कर करके। नया खरीद दिया। यहाँ पे नया खरीद लिया। देखो फाइन लैम्डा एम, ना लैम्डा एम नॉट, अरे जल्दी करना, मिटा दूंगा। CuSO4 एंड लैम्डा EQ नॉट ऑफ CaSO4। ठीक है, ये पता करना है, ये भी पता करना है। CaSO4, हाँ ठीक है, CaSO4 दोनों है, SO4, ठीक है, ये भी CaSO4 है। ठीक है, इसमें लैम्डा EQ करना पता है, इसमें लैम्डा M करना पता। कैसे करोगे बताओ? करेंगे ना। इसका थोड़ा आयन का थोड़ा वो वैल्यू भी दिया है। हाँ ये तो पता है। अच्छा, तो ये दिया हुआ है, मेरे में भी दिया हुआ है। ये लैम्डा M, हाँ बोलो। CaSO4 लैम्डा नॉट M, लैम्डा एंड गधी। कान को रखेगी उधर पे, दिमाग रखेगी दूसरा जगह पे, तो कैसे होगा? इधर पे दिमाग भी रखो और देखो भी ना। ये मुंडी वाला लेता है क्या? हाँ मुंडी वाला है, यहाँ पे बिना मुंडी वाला है, यहाँ पे मुंडी वाला है। कैसे समझेंगे हम लोग? हाँ कंफ्यूज कंफ्यूज, अरे यहाँ पे बिना मुंडी वाला है, और ये गिवन वैल्यू में मुंडी वाला दिया है। तो मुंडी वाले को, जो बिना मुंडी वाले को ब्रेक करेंगे तो मुंडी वाला आएगा ना, एक बात तो मुंडी वाला क्या वैल्यू देगा ना। क्या हर वक्त बिना मुंडी के अगर रहेंगे, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर मुंडी बना दिया रहे तो क्या करें? सर दोनों का डिफरेंस क्या है? सर कब मुंडी देना है, कब नहीं देना? क्या दोनों का डिफरेंस क्या है? मतलब कि दोनों अगर एक के जगह पे एक हो जाएगा। नहीं होगा, जो प्रोडक्ट में लिखाएगा ना राइट साइड में, वो उसमें मुंडी वाला लिखाएगा, लेफ्ट साइड में जो लिखाएगा वो बिना मुंडी वाला। ठीक है, एक चीज को डबल लैम्डा नॉट M ऑफ SO4 2 माइनस, दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा समझ में। 160 कहाँ पे देख लिया तुमने? बुक में, बुक पलटी है क्या? हाँ, बुक पर क्या मार के है? मुंडी तोड़ देंगे तेरा। अरे बंद कर उसको। देख रही हूँ। इसको बंद कर। हाँ चल, अब देख, तू तो देख के छाप लेके बोलेगी हमको आ गया। तो देखिए, अब देखिए, बिना मुंडी वाला है, बिना मुंडी वाला लैम्डा M किसका? CaSO4 का। लिख दे CaSO4, बताओ क्या लिखेंगे? CA माइनस लैम्डा M नॉट CA माइनस Ca2 प्लस और CA2 प्लस लैम्डा M नॉट SO4 2 माइनस, ये हो जाएगा। तो बताओ, हाँ, कैल्शियम सल्फेट है, सल्फेट का होता है कितना, कितना होता है सल्फेट का? 2 प्लस, मतलब 2 माइनस होता है ना, इसका -2 होता है, इसका +2 होता है। कैल्शियम का 2 प्लस होता है और सल्फेट का 2 माइनस होता है, तो यही तो है, कैल्शियम का 2 प्लस, सल्फेट का 2 माइनस। यही तो Ca और SO4 मिलकर CaSO4 बनता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, +2 -2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है देखो, तो 119। दिमाग में आ गया? ये भी देखो तेरा लिखा हुआ ही है, बस इसको तोड़ के बस दिमाग लगाना था। प्लस 160 कितना आएगा? ऐड आता है या कर दूं? 279 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैसा लगा? मजा है। न्यूमेरिकल ऐसा ही आएगा। हाँ, अभी क्यों निकल गया? तो ये निकल गया, ये निकल गया, अब ये निकालना है, ये तो सही नहीं होगा। सेम ही हो जाएगा। लैम्डा EQ नॉट
इज इक्वल टू, लेकिन वैसे नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे लैम्डा नॉट एम डिवाइडेड बाय एन एफ। क्या हो जाएगा? मुंडी वाला है क्या? एन एफ। क्यों सर? क्यों सर? ऐसे निकालेंगे? ऐसे निकलते हैं ना? नहीं, ऐसे निकालेंगे। क्यों? वैसे ही ना, मुझे वैसे नहीं वैसे चाहिए। निकाले तो नहीं होगा क्या? उसका वैल्यू दिया हुआ है। हाँ। कहाँ है? ये एम का वैल्यू दिया हुआ है, इक्यू का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है? अरे अच्छा, आप बोलिए ना। आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे। बाकी है मेरे 270 बाय एन एफ कितना हो जाएगा? एन एफ कितना होगा? 2। NF2 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, हाँ। तो 2। तो 279 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 जितना आएगा लिख लेना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नहीं, अभी एक तो बोला नहीं है, बस समझ, सॉरी पर 139.5 वो इक्विवेलेंट ग्राम में होगा ना? हाँ, ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट। जितना भी आएगा ये क्या लिखा है? बुक में देख। ग्राम इक्विवेलेंट कितने बार लिख चुके ये चीज? और सर ये तो सीए का था ना? सीए का क्या सीए का है? दोनों ये सीए लिखा हुआ है, और इक्विवेलेंट टोटल निकाल रहे हैं ना। रे देख किधर पे मारेंगे, सबका सर फोड़ देंगे। लेमडा नॉट इक्विवेलेंट, लेमडा इक्विवेलेंट होता है लेमडा एम बाय एन एफ। तो ये टोटल का सबका हो रहा है ना, ये बोल रही सीए का। ना कहा पानी तो ये वाला वैल्यू हमने यूज किया ना, तो ये वाला पूरा वैल्यू था ना, ये सबका था ना, तो सबका आएगा ना। हाँ बोलो, बहुत आसान। मजा आ गया? तो लेट करके और दिखाओ। और क्वेश्चन नहीं करना? देखो, फाइंड लैम्डा नॉट इक्यू BaCl2, फाइंड लैम्डा नॉट इक्यू BaCl2 एंड लैम्डा नॉट BaCl2। सुनो, लैम्डा नॉट m BaCl2, लैम्डा नॉट m BaCl2। और इसके बाद ओए चुप करना। BaCl2 के बाद से लैम्डा नॉट m BaCl2 लिख लिए, तो निकालो ना, हो तो गया। अच्छा, गिवन वाला नहीं बोला, लिखो लैम्डा नॉट इक्यू Ba2 प्लस, मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट का दिया हुआ है, ठीक है? मैं लिख के दूं क्या? नहीं बोलिए, बोल दीजिए सर। यहाँ पे देखो, पहले वाले में क्या था? लैम्डा नॉट m का वैल्यू गिवन था ना? यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्यू का वैल्यू गिवन है। गिवन जो है लैम्डा नॉट इक्यू इज इक्वल टू, सॉरी इक्यू Ba2 प्लस का वैल्यू दिया हुआ है। अब तो तुमने अनुमान लगा लिया होगा कि Ba2 प्लस आएगा ना, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। इक्यू लिखने का मतलब वही होता है, ठीक है? और लैम्डा नॉट इक्यू Cl माइनस जो होगा ये हो जाएगा 76 साइमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है? इसका करके दिखाओ। तो फिर तो वो अच्छा, ओ अच्छा, अच्छा, तो 2 आएगा, नेक्स्ट तो 2 आएगा ना? हाँ NF2 आएगा। तो लैम्डा नॉट इक्यू तुम्हारा हो जाएगा वो BaCl2 divided का by 2। BaCl2, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। लैम्डा इक्यू नॉट Ba2 प्लस हो जाएगा, अब प्लस सब कुछ तो लिखा हुआ है, बस सजा के लिख देना है, लिख देना है। हाँ बोलो, ये हो जाएगा 63.5। नहीं आ रहा समझ में क्या? 76, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 139.5 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो लैम्डा नॉट ये तुम्हारा आ गया। तो लैम्डा एम कितना हो जाएगा? लैम्डा एम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। लैम्डा इक्यू नॉट जो होता है वो होता है लैम्डा एम नॉट डिवाइडेड बाय एन एफ होता है। तो यहाँ से लैम्डा एम नॉट हो जाएगा एन एफ इंटू लैम्डा इक्यू नॉट, तो एन एफ हो जाएगा 2 इंटू 139.5 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा, जितना आ जाएगा उतना लिख लेना, ठीक है? जगह कम है, परमोल आएगा। ये क्या आएगा? परमोल। मजा आया या नहीं आया? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 279 मोल पर ये सर आप केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में मजा आने लगा तुमको? गुड डायलॉग का तुमने क्यों बाबा लेके करो क्वेश्चन लेके। अच्छा समिति का करो फिजिकल क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अब कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। ज्यादा करेंगे तो फिर खत्म कैसे होगा? लिखो, तो होमवर्क दे दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। क्वेश्चन नहीं थे। नहीं, छोड़ दे। एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ, COHLRAUSCH, सी KOH
COLRUSH, कॉलरस, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरस लॉ। कॉलरस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? अब देखो कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगे, सुनना रे, कुछ ऐसे नोटेशंस या कुछ ऐसे फॉर्मूले आ जाएंगे जिनको तुम्हें याद करना है। ये मत बोलना सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये नहीं, सुनना, ये कहाँ से पता है, तुम्हें पता होना चाहिए, जो बचपन में पढ़े थे वो चीज़ है, तो उसको याद ही कर लेना, क्योंकि इसके बारे में पूछेगा नहीं तेरे से। नया बात समझ, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे नहीं रूट सी वाला फॉर्मूला याद किए थे ना, लिखे थे ना, लेमडा नोट एम वाला, तो बस वैसे याद, छोटे छोटे फॉर्मूला 2-3, अगर ये कर लिए याद, खत्म। इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं, बस फॉर्मूला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा उसके बाद, थ्योरी नहीं आएगा, बुझले? हाँ, तो लिखो एप्लीकेशन में टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब पूछोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, भाई पढ़ चुके हैं, बस लिख ले फॉर्मूला, ठीक है ना। ये सब अभी पूछोगे तो फिर उधर बस शुरू करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, नहीं समझे? नहीं, वो मार देगा तुम्हें, बोलेगा कि मैंने तो पढ़ा था 11th में। नहीं मारेंगे सर। ये चैप्टर स्कूल में पढ़ाया नहीं हुआ था, पूरा धमाल मचा दोगे जाके, एकदम नहीं मचाओगे? अरे हाँ बोलो सब लोग। लिख, टू डिटरमाइन, देखो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉलरस लॉ इज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, किसकी मदद से? कॉलरस लॉ की मदद से। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है? एट कंसंट्रेशन 0, एट कंसंट्रेशन C, बाकी चीज याद कर लीजिए, हो जाएगा। सेकेंड, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम C डिवाइडेड बाय लैम्डा एम 0। हाँ, C ऊपर होगा, लैम्डा एम नॉट। याद देखो, उल्टा पुल्टा कभी याद हो जाता है, वो ऊपर C नीचे लिख देता है, तो ऐसे याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, O फॉर ऑर्गेनिक, C फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऊपर रहेगा, ऑर्गेनिक नीचे रहेगा, केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉलरस लॉ से निकाल सकते हैं, बात समझ में? कांस्टेंट सुन ले, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। और टू फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एक दूसरा फॉर्मूला इसका यूज करके। ये फॉर्मूला हो जाएगा कि A इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ से आ जाएगा, ये वाला जो निकाले, ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है? वो वहाँ का अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? लैम्डा एम C डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है? लैम्डा एम C लैम्डा एम नॉट दिया रहेगा तेरे पास, अच्छा लैम्डा क्या? हाँ वही, वो तो बोले 0 दिया बोले थे। रहेगा। ये या तो अल्फा दिया रहेगा या तो ये दोनों दिया रहेगा, तो अल्फा निकालना है, फिर ये निकालना है, करेंगे न्यूमेरिकल स्टेप बस 3-4 मिनट करेंगे। वो कंसंट्रेशन। हाँ, एक कंसंट्रेशन 0, एक कंसंट्रेशन C। ओके ओके ओके, नया बात समझ में? थर्ड नंबर ठीक है। हाँ, टू फाइंड द सोल्युबिलिटी to find the solubility and solubility product of to find solubility and solubility product of Springly, SPARINGLY, SPARINGLY, Springly soluble salt। हाँ, soluble salt। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे अगर बात करें तो AB दिया रहेगा, तो इसका जो आयन ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? A प्लस B माइनस बनेगा ना। तो अगर मान लो कुछ ऐसा सॉल्ट टाइप के दिए होते हैं AXBY, तो इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? X इंटू A पे Y प्लस Y इंटू B पे X माइनस बनेगा ना। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने को।
टाइम पूरा खत्म हो गया। इसमें भी बस है, वही चल रहा है। लेकर तानिया आया से नहीं है। क्या हुआ? तानिया लेकर आ सकती क्यों? तानिया बदल साथी है। नहीं, मैं खुद ले लूँगा। इसके ऊपर ओ यार अब कितना लो अभी फिट होइबा ना हो चाहे यदि कुछ दे बाला बुरा ना हो फिट हो जाए। थोड़ा सा बुक दिखा दो, ये टॉपिक खोल के दो। कौन टॉपिक है इसमें? एप्लीकेशन आप कर लो सर, खोल के दिखाओ। दिखा ना, फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का लग रहा है। अब तो बंद कर दिए थे। अरे जब जरूरत था तब बंद किया था ना। अभी ला इधर एप्लीकेशन। अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। दिया नहीं इसमें, दो ही एप्लीकेशन दिया इसमें। चल कोई बात नहीं, ये रख। चलो एक फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं दिया है, मतलब ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एस, डिवाइडेड बाय एस। सोल्यूबिलिटी वो तो हम ठीक है। लेफ्ट नॉट एम हो गया सिर्फ लेमडा एम। अरे इधर देखो द कंडक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन, अभी तीनों पे बेस्ड 3 नंबर का। अरे ऊपर लिखा हुआ टू फाइंड द सोल्यूबिलिटी बता द के। कंडक्टिविटी द ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m। क्वेश्चन है क्या? हाँ नहीं करना है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m CH3COOH, मिथिनोइक एसिड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? मिथिन, हाँ मिथिनोइक एसिड सही बोले। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 m CH3, 0.01 हाँ 0.01 m CH3COOH is 3.9 into 10 to the power minus 5 s सेंटीमीटर इनवर्स। साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। हाँ पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइंड के एंड अल्फा, फाइंड के ए पता चल गया क्या निकालना है? फाइंड के ए कहाँ गया? के ए एंड अल्फा, फाइंड के ए एंड अल्फा ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH, CH3COOH इज, एक सेकंड फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m CH3COOH इज 3.9 into 10 to the power minus 5 साइमेंस पर सेंटीमीटर। ये दिया हुआ कंडक्टिविटी, ठीक है, 0.1 m CH3COOH का, ठीक है। तो फाइंड के एंड अल्फा इफ लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH इज 390 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। If lambda naught m या lambda m naught of CH3COOH is 390, ठीक है,
साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, एस सीएम स्क्वायर पर मोल, मोल इनवर्स, ठीक है, पर मोल बोलते हैं, ठीक है। ये निकाल के बताओ। अल्फा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेमडा नोट एम और लेमडा नोट सी चाहिए, चाहिए ना, सॉरी लेमडा सी एम चाहिए। तो लेमडा सी एम निकालने का फॉर्मूला हमने बताया, ये वाला जो है ना, ये जो है ना, ये लेमडा एम, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं लेमडा एम सी, ये एक ही बात है, ठीक है। मतलब एक कंसंट्रेशन 0 था, एक कंसंट्रेशन सी, यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन होगा ना, मतलब सी मतलब सी नहीं समझ में, कुछ दिया रह सकता है, कंसंट्रेशन तो कुछ भी दिया रह सकता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, दिया है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालो तो लेमडा एम सी, अरे पहले निकालना लेमडा एम सी निकालना इज इक्वल टू के इनटू 1000, पहले ये निकालेगा तब ना, सोल्यूबिलिटी कैसे निकालेगा, पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर दिया हुआ है 0.0 m, ये सोल्यूबिलिटी होगा। नहीं सुन नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, एक सेकंड गलती हो गया, थोड़ा सा रुक, k into 1000 डिवाइडेड बाय m, एक फॉर्मूला पढ़े थे, k into 1000 डिवाइडेड बाय m, लेमडा m एट c, ये छोड़ दे, ये हटा दे, ये नहीं अलग है, इसको काट दे, गलत बता दिया मैंने, ठीक है, रे काट दिया ना, अरे ये फॉर्मूला से ये बस ये थोड़ा सा काटना था, हाँ ये वाला कट है, हाँ लेमडा m इज इक्वल टू k into 1000 बाय s, ये भी होता है, ठीक है, हाँ। सिर्फ सी नहीं होगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, लेमडा एट गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होगा k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, तो क्या है k कितना है 3.9 है ना, इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दे 1000 को, डिवाइडेड बाय m कितना है 0.01 दिया है, इसको 10 टू द पावर -2 लिख दे, कोई दिक्कत, 0.01, अरे 0.01 डिवाइडेड बाय पॉइंट उड़ा दे 100, ये जाएगा ऊपर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2, क्या आसान है, तू ऐसे मुंह बना रही है जैसे तेरे को आया ही नहीं, 10 टू द पावर -2 आया, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो आए, तो ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, 2 + 3 5, 5 खटाखट खत्म, 3.9 क्या आएगा 3.9, तो अल्फा इज इक्वल टू, ये देखो अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम सी डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट, लेमडा एम सी है 3.9, अभी निकाले, लेमडा नॉट एम दिया हुआ है, कहाँ पे कितना दिया हुआ है 390, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 39 बाय 3900, 39 1 जा 39, 39 100 जा 3900, 1 बाय 100, ठीक है, तो 0.01 0.01 आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.01, अभी के निकालो, के इज इक्वल टू क्या लेंगे CL स्क्वायर, इसको 10 टू द पावर कितना बोले तुम -2, हाँ ऐसे रख लो, और यहाँ पे लगाते हैं इस वाले फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू, ये वाला भी लिखना फॉर्मूला, सीख गए कैसे अप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी कहाँ से आएगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ये तो अल्फा है ना, अल्फा स्क्वायर, अल्फा भी वही है, सी भी वही है, सी देखो गिवन है, सी मतलब वो मोलरिटी, हाँ, और ये हो जाएगा अल्फा कितना है 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 टू द पावर -2, सोल्व करो इसको, 10 टू द पावर -2, सोल्व करके बताओ कितना आया, दुगुनी 10 टू द पावर -6 आएगा, गया लाइक, लेकिन डिवाइडेड बाय 1 - 10 टू द पावर वही तो है ना, अप्रोक्स लेना पड़ेगा सर 1 - ठीक है 10 टू द पावर देखो सुनो, ये जो वैल्यू आएगा ना, सुनो भाई, ये वाला जो वैल्यू आएगा ना, ये बिल्कुल निग्लिजिबल आएगा, क्या आएगा निग्लिजिबल, अरे ये वाला वैल्यू 10 टू द पावर -2 मतलब क्या 1 डिवाइडेड बाय 100 0.001,
सॉरी 0.01, बहुत छोटा, 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.99। 0.99 को हम 1 कंसीडर करके चलेंगे। नहीं आया समझ में? ओके आया समझ में? वरना फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? 2 2 जा 4, -4 और -2 -6, और ये उसको 1 मान के चल लिए क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत छोटा। टेंड्स टू 0। सर ऐसे लिख लिए 0.99 हाँ, आया बात समझ में? हाँ सर चलो बहुत इजी। और करेंगे या अगला टॉपिक करें? सर और इसी तरह और एक कर लेते हैं। लिखिए द कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। लाइट चला के मजा नहीं आ रहा। हो गया? इधर लो। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कनेक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडक्टिविटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कुछ भी बुझिना लेकिन यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से है तो ये त्रिकोण नहीं है। सर दे देखो फ्लोर पे अगर करिए तो त्रिकोण में आएगा। দেখবি কেমনে যায় मुझे ওই এরকম দিলে ও ভাই আমি তো এরকম করি दिखा रहे মুখে हैं। যদি समय का मेरे पास समय है, রিফ্লেক্ট করে হয় তো मेरे पास समय की बहुत कमी है। पता है सुबह 6 बजे से जागता हूँ, जागने का मन नहीं करता है। अभी तक 12 बजे तक तेरे को पढ़ाया, उसके बाद घर जाऊंगा, ऐसे थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा नहाना धोना ये सब होता है, ऐसे फिर से समय होता है, फिर से आता 10 बजे तक तेरे साथ ही रहता हूँ। तो फिर मैं मूवी कब देखूंगा बताओ? 10 बजे के बाद सोएगा मेरा बाप, सोएंगे नहीं तो ये दिमाग ब्लास्ट नहीं मार जाएगा। 10 बजे जाते बिस्तर पे तो नींद आते आते 11 साढ़े 11 बज जाता है। पता है नींद जाने के साथ तुरंत नहीं आता है, तो 11:30 बजे। सर सुनिए ना एक बात बोले, अब अभी तो जाऊंगी रूम पे, तो रूम पे जाने के बाद बहुत टायर्ड फील होता है तो थोड़ा सोने का मन करता है। फिर उठूंगी, उठ के बाद फोन नहाऊंगी, नहाने के बाद खाना खाने के बाद और भी ज्यादा वाह बेटे 2 घंटा पढ़े तो टायर्ड फील हो रहा है। हम जो सुबह से पढ़ा रहे हैं तुम जाके सोओगे, हम जाके सोएंगे भी नहीं, पता है? क्योंकि अगर सो गए तो फिर जागेंगे नहीं, फिर शाम का बैच पूरा कैंसिल, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि डेली और मैं जब सोया रहता हूँ ना तो ये मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक मैसेज भेज देता है ग्रुप में। सर सच में हाँ क्या बेचते हैं? हम सोए हुए हैं, उसको पता है ना। कैसे अरे अच्छे फोन के अच्छे फीचर्स। हम जब सोए हैं तो इसमें सुनो, जब हम सो रहे हैं तो इसमें कॉल नहीं आएगा, पता है? साइलेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, या नोटिफिकेशन है कि सब इसमें रहेगा, परंतु मतलब क्या बोलते हैं, हमको जगाएगा नहीं, है जगाएगा तभी जब हम इसको परमिशन दे देंगे। कैसे परमिशन है? अभी जागे हैं उसको पता है, और सोए रहेंगे ये कुछ भी नहीं, ऐसे ही रखा है, हम सो रहे हैं बस, हो गया खत्म। अगर जगह इम्पोर्टेंट कॉल आया तो भी साइलेंट। हाँ तो फिर तो गए। हाँ, एक काम ये भी है कि ऐसे सुनना, इसमें ऐसे भी सेटिंग्स है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो उसको पहले से मार्क कर दो, तो वो कॉल बजेगा, बाकी नहीं बजेगा। सर सुनिए ना, उस दिन आपने बोला था ना एक वो शैतान डायन के बात करने से आपसे कुछ होता है, उस दिन कुछ हुआ? तो उस दिन तो बात ही नहीं किया ना, छुपा के बात किया ना। अच्छा ABCD अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान के किए ना, उसको थोड़ी पता चला होगा। डायरेक्ट नाम नहीं लिया ना। डायरेक्ट नाम नहीं लिया ना। कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द BA3 PO4 होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। ट्वाइस इज 1.2 into 10⁻⁵ as per centimeter, and lambda m naught of BA3 PO4 twice is 1200 as centimeter square per mole। हो गया? If KSP, अब बोलो KSP क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सोल्यूबल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ सॉल्ट इज A into 10⁻⁻25। देन फाइंड नहीं कर पाओगे तुम खुद से। नहीं पाएंगे। A/12 इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो बचपन में हमने तुम्हें सिखाया था लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू K into 1000 डिवाइडेड बाय S, पढ़ाए थे?
तो ये क्या आ जाएगा 1200 दिया हुआ 1200 इज इक्वल टू नॉट नहीं क्या नॉट नहीं हाँ नोट नहीं था सर, वो भी ए बाई की तरफ से नोट नहीं था सर। फाइंड ए बाई नॉट नहीं था ए बाई सर ए बाई क्या है ए बाई 12 ए बाई आर, ए बाई आर है 12 हमारे आर लग Something. एग्जांपल दे 16 देखो सुनो, नोट नहीं था, क्यों नहीं था पता है ना, वहाँ पे नोट था नसी था। ये कंसंट्रेशन जो दिया रहेगा उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। जो कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो कंसंट्रेशन 0 पे निकाल रहे हैं, तो लेमडा नॉट m इज इक्वल टू k into 1000 डिवाइडेड बाय m होता था ना। यहाँ पे सोल्युबिलिटी दिया है तो s, क्योंकि हमें s चाहिए ना यहाँ से सोल्व करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे s डालेंगे। तो ये हो जाएगा k का वैल्यू कितना है बोलो 1.2, कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू ये 1000 को लिखेंगे 10 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाय ये क्या है s, क्या है s। ये देखो ये पॉइंट उड़ा दिया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आ जाएगा। इसके बाद जब सोल्व करोगे उसको तुम, तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा कुछ क्या, ये देखो 1.2 ये तो 12 हो गया, तो 12 से ये कटेगा, 12 बन गया 12 100 हो जाएगा। अब फिर 100 जाके से उधर 2 चला जाएगा, इससे 100 से 2 चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 10.3 पूरा कट जाएगा। 1 हो जाएगा क्या 10.3, ये नीचे का 10 से ये 10 से ये 10 कट जाएगा, हाँ, तो ठीक है। 10.3 पूरा तो कट क्या बचेगा 10 टू द पावर -5 बचेगा, क्या बचेगा हाँ, 10 टू द पावर -5। ये आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, हाँ, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। हाँ, नया बात समझ में, हाँ, 5 आ गया -5 आएगा, -5 होगा। -5, ठीक है। ये s का वैल्यू आ गया, क्या हो गया s का वैल्यू आ गया। हाँ बोलो ना, हाँ क्या बहुत प्रॉब्लम, मैथ नहीं आते, मैथ जाकर सोल्व करना, ये सारा चीज लिख दे, s को सोल्व करके निकाल। नॉट देने से भी होगा, ना देने से भी ये कंसंट्रेशन है, 0 कंसंट्रेशन 1 कंसंट्रेशन जितना भी दिया रहे उसके अकॉर्डिंग लेमडा m है, ये लेमडा m। हाँ कंसंट्रेशन 0 पे हमने ले लिया। सर नीचे हाँ। वो 10 क्यों मल्टीप्लाई किया क्या नीचे s पॉइंट उड़ाया, यहाँ पे देख 1.2 का पॉइंट उड़ाया तो 10 आ गया। कर लिया क्योंकि अब निकालो, मार गया, बहुत गर्मी लग रहा है, इसको करना है घर पे, ठीक है। आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो हम बताएंगे अगले दिन, ठीक है। हाँ अब नहीं किया जा रहा, 1 मिनट नहीं रुका जा रहा है, हाँ सही में टीना है ऊपर, ठीक है। आज की क्लास इतना पेपर में करते हैं, जय हिंद। एसपी का फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉपी में, ये जो है ना तुम्हारा वही है, के जो है भाई बाय।